Hello everyone, welcome back on our channel and today we discuss about ordinary differential equation पेपर। तो देखो इसमें हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको बैक पेपर के लिए कैसे तैयार करना है। ठीक, क्योंकि देखो अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, बैक दे रहे हो, ठीक, एग्ज़ाम अगर दे रहे हो तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें यानी कम इस पर फोकस करके यानी आप कम अगर इसमें मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट पा सकते हो इसमें। इसको यानी कम टाइम में इसको तैयार किया जा सकता है। ये ऐसा पेपर है कि आप कम टाइम में इसको तैयार कर सकते हो, क्योंकि अब अगर आप पेपर को एनालिसिस करोगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि इसमें टॉपिक फिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। हर बार के लिए ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि बैक के लिए कुछ अलग हो। ठीक, तो वही मैं आपको अब बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और मैं भी आपकी हेल्प करूँगा कि कौन से टॉपिक में आप खुद करवाऊँगा, टेंशन मत लेना आप। ठीक, जितना हो सकता है उतना मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो पहले हम बात करते हैं, हम देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने PYQ जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उससे पहले भी मैंने ये चीज़ देखी थी, PYQ। ठीक, अब बैक पेपर आपके लिए है और मैंने खुद एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं इसमें, तब मुझे पता है कि कैसे पेपर है, क्या चीज़ें हैं। तो देखो इसमें अगर मैं बात करूँ आपका जो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखो आप एक चीज़ कर सकते हो कि कुछ टॉपिक हो इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको देखो पूरा ही पढ़ना हो तभी आपका पेपर पूरा बने। ऐसा है कि आप इसमें कुछ चीज़ों को छोड़ के भी पूरा प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हमें जो क्वेश्चन करना होता है उसके और में एक क्वेश्चन होता है। तो ये तो नहीं है कि और में है वो भी हमको आना चाहिए और उसे वो भी आना चाहिए, हमें उससे क्या, हमें तो सिर्फ 5 नंबर से मतलब है। ठीक, ये तो देखो अगर मैं बात करूँ आपसे, पहले आप इसको ध्यान से देखो, ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन 4 चैप्टर को आप देख लो। ठीक है, तो इन 4 से आपका 20 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक, कभी 25 भी हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, ये नहीं कि 20 हो, कभी 25 तक भी पहुंच जाता है। तो इसमें देखो 25 आपका पहुंचेगा। तो इसमें देखो कुछ टॉपिक हैं जो फिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाने के, यानी एक तो हर बार पूछा जा रहा है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं और कुछ के ऐसे हैं कि मान लो 90% चांसेस हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो देखो मैं आपको चैप्टर 1 से बोलूँगा कि आइसोक्लाइन से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, ये फिक्स है, आइसोक्लाइन से आपका क्वेश्चन बनेगा है ये। ठीक, पर लेकिन ऐसा होता है कि आइसोक्लाइंस के रेस्पेक्ट में आपको इससे क्वेश्चन मिल जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप आइसोक्लाइंस की इसको छोड़ के आप इसको तैयार करें, क्योंकि इसमें आप तैयार करोगे तो आपका ऐसा भी हो सकता है जैसे इस बार हुआ था कि होमोजीनियस से 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक, होमोजीनियस से 2 क्वेश्चन आ गया, तो आप इस चैप्टर को ज़्यादा फोकस रखना है, इस पर आप मार्क कर सकते हो। चैप्टर 2 और आपका देखो ये वाला चैप्टर 4, ये मैं बोलूँगा ये दोनों चैप्टर मच मोर इम्पोर्टेंट हैं ये आपके लिए। ठीक, अब देखो इसमें जो आपका है सोल्व फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इसमें देखो अगर आप इसको तैयार कर ले तो पूरा, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि इसमें 10 है, मान लो 2.10 बोल रहा है तो इसका मतलब इसमें 10 ही मेथड हैं। अब 10 मेथड में अगर मैं बात करूँ तो 5 मेथड तो एकदम सिंपल हैं, जिन पर ज़्यादा नहीं, बस आपको मेथड सीखना है और 1 2 3 क्वेश्चन लगाना है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये है, इतना टफ नहीं है, पर लेकिन 5 जो मेथड है इसमें एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा बढ़ती हैं, नहीं फिर उसमें भी आपको क्या करना है, 5 से 6 क्वेश्चन करना है। तो देखो मैं आपको ये हिंट दूंगा इस बार कि अब आप पूरा एक्सरसाइज लगाने की ट्राई मत करना कि पूरा एक्सरसाइज लगाने के लिए चले जाओ। आप क्या करना है, इस बार मेथड को सॉल्व करना है, सीखना है कि मेथड कैसे लग रहा है, और उसको आपको 3 से 4 क्वेश्चन पर अप्लाई करना है, या जब तक आपको अच्छी कमांड हो जाए। और 3 4 क्वेश्चन जब आप अप्लाई करोगे, पूरा लिखोगे मेथड, 100% आपको अच्छी कमांड हो जाएगी उस पर। ठीक, तो 4 क्वेश्चन के लोग आप लगाना। ठीक, मेथड मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, और मैं आपको प्रैक्टिस सिखा दूंगा, 1 2 क्वेश्चन पर मेथड लगा के बता दूंगा। ठीक, और आप ट्राई करना। तो आप देखो इस चैप्टर को पूरा तैयार करने की ट्राई करना। ठीक है, इसमें अगर आप तैयार करना चाहो तो इसको पूरा ट्राई करने की ट्राई करना कि पूरा ये तैयार हो जाए। कि होगा क्या कि कभी कभी होगा क्या, कहते हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका देखो इसमें चैप्टर 3 के अगर और में ये भी क्वेश्चन मिल जाता है, इसके और में भी ये आ जाता है, इसके भी और में ये क्वेश्चन यहाँ से आपका मिल जाता है, इक्वेशन सॉल्व फॉर वाई और एक्स, यहाँ से ये सारे, ये 2.8 2.9 ये और 2.10 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, कभी कभी होता है ये। तो देखो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट। देखो अब की बार मैं बात करूँ कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था इन 4 चैप्टर में से। तो देखो अब की बार जो क्वेश्चन आया था आपका फैमिली ऑफ कर्व से आया था एक क्वेश्चन, आइसोक्लाइन से आया था, यहाँ देखो होमोजीनियस से 2 क्वेश्चन थे,
मैं आपको दिखा दूंगा, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। इस बार एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हमको, ठीक। और देखो लीनियर सेपरेबल इक्वेशन, ये सारी चीज़ें, इनसे यहाँ से हमसे क्वेश्चन नहीं था, ठीक। पर लेकिन यहाँ से क्वेश्चन था 2.9 2.10 से आप कुछ भी समझ लो, एंड सॉल्व फॉर वाई और सॉल्व फॉर एक्स, इस एक रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ चैप्टर 3, तो इसमें देखो रेडियो एक्टिव डिके, ये एप्लीकेशन है आपके फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के। तो ये यहाँ से एप्लीकेशन में से कोई क्वेश्चन आपके पूछा नहीं गया। तो देखो अब एप्लीकेशन से चांसेस रहता है 50-50% चांस रहता है आपका क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी। अगर इस बार क्या हुआ है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, तो अब की बार ऐसा हो सकता है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से ना पूछा जाए। देखो अगर इससे पूछा गया, अब इसको करना बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, ज़्यादा बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत सबसे आसान समझ लो आप। अब वैसे अगर अनुमान लगाया जाए तो देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से क्वेश्चन पूछा गया तो फिर तो आपका लिए आसान होगा। अब ऐसा भी हो सकता है 50-50, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पूछा जाता है और कभी कभी ये एप्लीकेशन पूछा जाता है। ऐसे तो बहुत कम चांसेस बनता है कि दोनों पूछे जाएँ, तो यानी एक पूछा जाएगा, या तो आपको एप्लीकेशन से होगा या ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझना आप, ठीक। तो आप या इससे होगा या ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से क्वेश्चन होगा, ये आप ध्यान से समझना भाई, ठीक। और आपका देखो ये जो पिकार्ड है पक्का क्वेश्चन है, यहाँ से तो आता ही है हर बार, आपने अनसॉल्व भी देखा होगा और इस बार भी आया था ना, तो ये तो आप लगा ही लो 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक। अब देखो या तो आप, मैं आपसे बोलूँगा कि या तो आप पिकार्ड तैयार करना या सिंगुलर सॉल्यूशन करना। अब ये अब दोनों करना चाहो ये आपके ऊपर है, डिपेंड ऑन यू। क्योंकि ऐसा है कि पिकार्ड का क्वेश्चन के और में जो क्वेश्चन आता है वो सिंगुलर सॉल्यूशन से ही आता है, ठीक। तो इन दोनों में से यानी और का जो क्वेश्चन होगा पिकार्ड का वो सिंगुलर सॉल्यूशन से है ज़्यादा। अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कम से कम मान लो 80% तक इसका और में ये मिलता है आपका रेस्पेक्ट में क्वेश्चन, ठीक। तो इन दोनों में से किसी एक को तैयार कर लेना आप अच्छे से, ठीक। देखो सेकंड चैप्टर पूरा तैयार करने की ट्राई करना, ठीक। पूरा बहुत आसान है, ज़्यादा नहीं है। अब आप देखो यहाँ से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इसमें से 50-50% चांसेस होता है, ठीक। तो आप इसमें करना कि रेडियो एक्टिव डिके और आपका न्यूटन्स कूलिंग, ये दो टॉपिक हैं, इसको तैयार कर लेना इन दोनों को, और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कर लेना। इन 3 टॉपिक इसमें हैं, 3 टॉपिक ही तो हैं, ठीक। तो है सिंपल लैंग्वेज पर क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा समझोगे तो समझ जाओगे। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे 3 टॉपिक यहाँ से और 10 टॉपिक यहाँ से होंगे, और देखो 2 इन दोनों में से आप किसी एक को तैयार कर लेना और मैं आपको मिल जाएगा, ठीक है। या तो सिंगुलर सॉल्यूशन कर लेना, पिकार्ड कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर ऑलमोस्ट 80% क्या हुआ कि इसके रेस्पेक्ट में ये सिंगुलर सॉल्यूशन ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको किसी एक को कर देना, ठीक। अब एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन अगर मान लो पूछा भी क्या तो इसके और में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा, आप इतना टेंशन मत लेना कि क्या इसको भी करूँ फिर मैं, नहीं। इसके रेस्पेक्ट में आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिल सकता है, या इसके रेस्पेक्ट में यहाँ मिल सकता है, या ये अगर पूछा गया तो नहीं, ऐसा होता है चांसेस कि इसके रेस्पेक्ट में यही से यानी और में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, ये ऐसे बनता है, ठीक। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले देखो एक बार पेपर देख लेते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो पहला क्वेश्चन तो दिखाने की जरूरत भी नहीं है, आइसोक्लाइन से ही क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो ये आइसोक्लाइन का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन आया था आपका, ये तो आपको दिख रहा था ये होमोजीनियस का क्वेश्चन था, ठीक है। ये आप होमोजीनियस का था सेकंड चैप्टर से, ये समझ लो। तो फर्स्ट का और में क्या मिला सेकंड, अगर आप जब सेकंड तैयार करोगे तो इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, इसी टाइप का रहेगा क्वेश्चन पेपर। एंड सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप, ठीक। क्योंकि अकेला वो 10 नंबर का आएगा, आप 10 नंबर वहाँ से ले जाओगे, ठीक। और पिकार्ड तैयार कर लो, अगर पिकार्ड या सिंगुलर सॉल्यूशन किसी एक को कर लो उनमें से। मैं कहूँगा कि पिकार्ड आप ज़्यादा फोकस करना, पिकार्ड के चांसेस ज़्यादा हैं, एज या सिंगुलर सॉल्यूशन आपको थोड़ा पिकार्ड से टफ लगेगा वो, ठीक। तो अब देखो ये आपका फैमिली ऑफ कर्व से आया था ये क्वेश्चन तो आपका, ठीक। ये फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन था, इस बार पूछा गया नहीं, ऐसे होता नहीं है वैसे कि फर्स्ट में से 2 क्वेश्चन आ जाएँ। देखो अब इसमें से ये लीनियर कहा गया क्वेश्चन, ठीक है, सेपरेबल लीनियर इक्वेशन का सेकंड चैप्टर से, सीधा ये बोल रहा हूँ मैं। तो 2 क्वेश्चन देखो आपको सेकंड चैप्टर से मिल गए। ये देखो पिकार्ड का क्वेश्चन था आपका, पिकार्ड इरिटेशन ऑफ फॉर द IVP, यानी 3 आपके पिकार्ड इरिटेशन, ये क्वेश्चन निकालने की कह रहा है हमसे यार। देखो ये क्वेश्चन इसके रेस्पेक्ट में मिल गया आपको। अब देखो इसमें आप देख सकते हो जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक, चैप्टर सेकंड से आपका। तो पिकार्ड के रेस्पेक्ट में जो आपको जब आप सेकंड चैप्टर को जब कवर कर लोगे ना तो उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा ही होगा
कि अगर मान लो आपको कोई अदर क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो पक्का आपका चैप्टर सेकंड से मिल जाएगा। यानी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में अगर आप सेकंड चैप्टर कवर करते हो, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से अगर आप 2 चैप्टर कवर करते हो, सेकंड या 4 या सेकंड के साथ थर्ड, या सेकंड को नहीं छोड़ सकते आप, तो आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ये पक्का है। जब आप सेकंड के साथ थर्ड तैयार करो या सेकंड के साथ फोर्थ तैयार करो आप, ठीक, तो आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, 20 नंबर आपका यहाँ से पक्का बन जाएगा। क्योंकि अब देखो कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपका ये IBP के रेस्पेक्ट में, यानी जो आपका है ना पिकार्ड वाला, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी से क्वेश्चन बन गया, ये ऐसे है, तो आप दूसरे के साथ या तो तीसरा करो तैयार या चौथा करो। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो तो तब भी आपका बन जाएगा, यानी दूसरा चैप्टर मिस नहीं कर सकते हो, ठीक। देखो ये दो आपको दोनों क्वेश्चन ये दिख रहे होंगे। देखो ये सिंगुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन था ही, इसके रेस्पेक्ट में देखो ये पूछा गया, और ये आपको सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों आपको दिख रहे होंगे। देखो दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक, एंड सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो आपका चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, इन 4 से होगा। इन 4 में से आप सेकंड चैप्टर के साथ या तो थर्ड तैयार कर लो, नहीं तो फिर मैंने जैसे टॉपिक बताया आप ऐसे तैयार कर सकते हो, ठीक है। या आप सेकंड के साथ थर्ड तैयार करो। थर्ड में क्या है आपका एप्लीकेशन में न्यूटन कूलिंग और रेडियो एक्टिविटी के साथ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कर लो। या आप सेकंड चैप्टर के साथ ये आपका पिकार्ड और फिर ये सॉल्यूशन कर लो, ये सिंगुलर सॉल्यूशन कर लो आप, ठीक, ये है। अब देखो जो थर्ड है और जो आपका ये 4 है, ये 5, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक, जब मैं वो टॉपिक पढ़ाता हूँ। पहले मैं आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर कवर करवाऊँगा, ठीक, आपको वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जो अगर मैं आपको बात करूँ तो देखो इसमें अगर मैं देखो यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, ये क्वेश्चन 5 का ये आपको दिख रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ इतना, आपको दिख रहा है ना, जनरल सॉल्यूशन ये इसका मांग रहा है, ये पता किसका, होमोजीनियस का क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर से। देखो ये बार बार पूछा गया, यहाँ सिंगल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ गया। देखो अब देखो यहाँ एग्जिस्टेंस भी पूछा है, जो आपकी थ्योरम थी ना यूनिकनेस एग्जिस्टेंस, वो सारी चीज़ें वो नहीं है। ये सिंगल सॉल्यूशन में हम एग्जिस्टेंस निकालते हैं, आपको पता है, आपको दिखाना पड़ता है कि सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ठीक। तो सिंगल सॉल्यूशन से क्वेश्चन है, पिकार्ड से भी है। अगर आपको देखो सेकंड चैप्टर आता है और आप थर्ड करके जा रहे हो, मतलब 4 नहीं कर रहे हो, सिंगुलर नहीं कर रहे हो, तो अब आप इससे कवर कर सकते हो। एंड सेकंड मोस्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा, उसके साथ आप तीसरा करो, या आप जैसे टॉपिक के साथ कर सकते हो ऐसे कर सकते हो, ठीक। और आपका देखो जो थर्ड एंड फोर्थ, जो तीसरा और जो चौथा क्वेश्चन होगा, ठीक, तीसरा चौथा जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन तो आपको वेक्टर से आना ही है, वेक्टर कैलकुलस से, ठीक है, 10 नंबर वेक्टर कैलकुलस से आएगा, 40 नंबर आपका ओडी की बुक से आएगा। अब देखो 20 नंबर आप यहाँ से ले जाओगे 1 से लेकर 4 चैप्टर तक, ठीक। अब बचा क्या आपका 20, कितना बचा 20। अब देखो इसमें तो अब ज़्यादा आ गया ये इस बार के लिए नहीं हर बार पर, लेकिन अब के बार भी शायद, तो मैं अगर अनुमान लगाया जाए तो देखो 25 से 30 तक जाएगा, 1 से लेकर 4 चैप्टर तक आपको दिख रहा है ना। तो चैप्टर 1 to 4 अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं होता तब तो 20 तक रहता है, अब सिलेबस रिड्यूस था तो 1 से लेकर 4 चैप्टर तक 30 नंबर तक पेपर आया इसमें, 30 तक। अगर अब मान लो अगली बार 25 भी आता है या 30 भी आता है तो अच्छा ही है आपके लिए, यानी आप चैप्टर 4 चैप्टर में से आप किसी 2 को तैयार करोगे तब आप 30 नंबर ले जा सकते हो, ठीक। या मैं आपको जब करवाऊंगा तो बता दूंगा कि क्या आप तैयार कर लो, ठीक है, आप इतना टेंशन मत लेना। अब देखो जो बचा क्या, सिर्फ ओनली 10 नंबर बचा आपका। अब देखो 10 नंबर में अगर बात करूँ मैं, 10 नंबर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम है यहाँ पर, ठीक। थ्योरम के अलग अगर मैं इसको बात करूँ, देखो ये 3 मेथड है आपको जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा जब मैं पढ़ाऊँगा। यानी ये जो आपका है 6 and 7 ये 2 चैप्टर हैं, ठीक है, 6 and 7 और 5 भी इसमें है ना ये। तो देखो इसमें आपको 3 मेथड पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इसमें जो पूछा है उसने, ठीक है, अनडिटरमिनेंट कोएफिशिएंट ये है, देखो एक तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, एक अनडिटरमिनेंट कोएफिशिएंट है, ठीक, ये है। ये आपका इनवर्स ऑपरेटर वाला क्वेश्चन है, यानी 4 मेथड 10 नंबर है, वहाँ से सिर्फ 4 मेथड, ध्यान से समझो आप। देखो चैप्टर 1 से लेकर 4 तक आप तैयार करते हो तो आपका देखो 25 से 30 तक हम अनुमान लगा रहे हैं, इतना मिल जाएगा। तो आपको अगर 30 आया था 25 मान लो अगर वो होता भी है। और फिर क्या हुआ आपका फिफ्थ में कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ओनली 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक, वो हम बता देंगे आपको। 6 में भी आपको देखो
और 7, यानी 6 में भी आपको इन्वर्स ऑपरेटर और ये मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये। तो अगर मैं बात करूँ देखो 5 चैप्टर में 2 टॉपिक, 6 में भी 2 और 7 में एक सिस्टम वाला टॉपिक, यानी 5 टॉपिक यहाँ से हैं। तो 5 टॉपिक आपका 10 से लेकर 15 तक। अगर ये 25 रहेगा तो ये 15 का आएगा ये 5 टॉपिक, अगर ये 30 तक गया तो ये 10 का आएगा। ठीक, तो जी खाली आपको मेथड सीखना ही है। ठीक है, मेथड के साथ 2-3 क्वेश्चन लगा लेना बस। आपको यहाँ पर थोड़ा इन्वर्स ऑपरेटर वाला टफ पड़ेगा, आप उसको फिर छोड़ सकते हो, उसकी अकॉर्डिंग आप 4 को तैयार कर लेना। सिस्टम वाला तो आप छोड़ ही नहीं सकते, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको बनना ही बनना है। ठीक है, इन 4 में से आप 3 तैयार कर सकते हो। 3 में आपको इन्वर्स ऑपरेटर टफ पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारे पास इक्वेशन होती हैं जो वो याद रखनी पड़ती हैं। ठीक, तो जब आपको जो भी आप चाहो वो कर लेना। ठीक, वो हम करवाऊँगा मैं, तब आपको बता दूंगा। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि कैसे क्या किया जाए। तो आपको दिख रहा होगा जो दूसरा चैप्टर है, तीसरा और चौथा, ये मोर इम्पोर्टेंट है आपका 30 मार्क्स तक जाने के लिए, इस बार जो आया था उस पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।